नीट पेपर लीक का विरोध दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी सहित देश के कोने कोने से आए छात्रों ने जो उग्र आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर किया, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या शिक्षा माफियाओं पर नकेल कस दी जाएगी? सवाल यह भी कि इस्तीफे से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या पेपर लीक भविष्य में नहीं होंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात की गारंटी है? और इस सब को छोड़िए, क्या सिर्फ पेपर लीक का विरोध वहीं होगा जहां बीजेपी सरकार है, जहां विपक्ष की दूसरी पार्टियों की सरकार है? वहां क्या कॉकरोच जनता पार्टी या जो विपक्ष की दूसरी पार्टी है वो पेपर लीक का विरोध नहीं करेंगी? और सवाल यह भी कि एक जमाने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपक्ष फिल्म समीक्षक कहता था। क्या पंजाब में पेपर लीक के बाद जो आपने देखी होगी दृश्यम मूवी आई थी एक अजय देवगन की, उस मूवी में 2 अक्टूबर की जो कहानी थी, वैसी ही कहानी आज पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो फिल्म समीक्षक होते होते क्या फिल्मी जिंदगी जीने लगे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? पंजाब पेपर लीक पर विश्लेषण के साथ विश्लेषण इस पर भी कि जो आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर डंके की चोट पर कह रहे थे कि यदि पंजाब में पेपर लीक होगा तो वो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, आज उनके सुर क्यों बदले हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों ने जिस तरह से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, दबाव में ही सही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और इस्तीफे के बाद अब वो पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए हैं। यानी अब शिक्षा मंत्री वो नहीं है और यही जिद पकड़े हुए थे तमाम छात्र और पूरा विपक्ष कि नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब वैसी ही मांग पंजाब में भी उठ रही है, क्योंकि पंजाब में भी एक नहीं 2 पेपर लीक होने के आरोप हैं और इसके लिए भले ही कम संख्या में सही, लेकिन छात्र पंजाब में विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पंजाब में पेपर लीक हुए हैं उसका विरोध करने वाले छात्र क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਬਿਲਟੀ ਲੈਵੇ ਅੱਗੇ। पंजाब पेपर लीक की सुगबुगाहट उसी वक्त सुनाई दे रही थी जिस वक्त जंतर मंतर पर कॉकरोच नीट पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। और उसी वक्त दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया से भी सवाल किए गए थे कि पंजाब में भी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। उस वक्त मनीष सिसोदिया ने डंके की चोट पर क्या कुछ कहा था वो एक बार आप सुनिए। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। किसको बनाएंगे सेकेंडरी है। पंजाब में
पिछले 4 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कॉकरोच प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक को लेकर ही, उस वक्त मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यदि पंजाब में पेपर लीक होता है तो वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए वो और केजरीवाल खुद जाएंगे। लेकिन अब जबकि चर्चा में है कि पंजाब में एक नहीं दो पेपर लीक हुए हैं, तो अब वही मनीष सिसोदिया अपने बयान से किस कदर पलटे हैं, एक बार वो आप सुनिए। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ, उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उसके ऊपर। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए। हमने अपने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने इतनी फिल्मों का रिव्यू किया था कि पूरा विपक्ष उन्हें फिल्म समीक्षक तक कहने लगा था। और मुझे लगता है कि अब वो पूरी फिल्मी आत्मा ना सिर्फ केजरीवाल में बल्कि केजरीवाल के सभी नेताओं में रच बस गई है। आपको याद होगा अजय देवगन की एक फिल्म आई थी दृश्यम, उसमें जो मर्डर होता है और मर्डर वाले दिन जो फिल्म में कैरेक्टर है अजय देवगन का वो कहां होता है, उसमें एक तारीख भी है 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को वो कहां थे। उस 2 अक्टूबर की जो कहानी है वो किस तरह से फिल्म में जो अजय देवगन का कैरेक्टर है उसके पूरी परिवार को रटवा दिए गए थे। और जब पुलिस पूछताछ करती थी, भले ही अलग अलग भी करे, तो सब वही एक रटा रटाया बयान देते थे। और आज मुझे लगता है कि जब पंजाब में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं तो पंजाब सरकार सहित आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वही एक रटा रटाया जवाब दे रहे हैं जो हमने अभी मनीष सिसोदिया से सुना। एक बार भगवंत मान से भी सुनिए, क्योंकि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पेपर लीक को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका बयान भी आप सुनिए। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक गल दी श्योरिटी दिना, आने वाले भी होर भी तुसीं अजे बहुत सारे पेपर क्लीयर करने ने, तुहाडे भैन भाइयां ने, छोटे भैन भाइयां ने पेपर क्लीयर करने ने। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। अब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान सुनिए, जो लगातार पंजाब सरकार पर पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये देश के सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए, स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। यानी पूरा विपक्ष पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है, और जब पेपर लीक हुआ है तो अब जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, वैसे ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी इस्तीफा दें। यानी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, यह मांग पूरा विपक्ष, और पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि छात्र भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि हाईटेक तरीके से नकल की जा रही थी, और उस नकल पर समय रहते हुए नकेल कस दी गई। ये सारा बयान एक जैसा सभी लोग दे रहे हैं।
हालांकि शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की यदि बात करें तो वो ये स्क्रिप्ट तो पढ़ ही रहे हैं जो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पढ़ी है। वो इससे 2 कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद थी शाबाशी की कि देखिए कैसे समय रहते हुए जो नकल माफिया हैं उन पर पंजाब सरकार ने नकेल कसी है। तो शाबाशी की बजाय पूरा विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। क्या कह रहे हैं हरजोत बैंस, एक बार इनको भी सुनिए। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵਾਰਡਡ ਫॉर इट। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾशी ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अब बात करते हैं विपक्ष और उसके आरोपों की। पंजाब में मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस है और पंजाब पेपर लीक को लेकर चाहे भगवंत मान के दावे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यहां तक कि शिक्षा मंत्री जो दावे कर रहे हैं उसके उलट कांग्रेस का दावा यह है कि अब पंजाब सरकार का मुखौटा हटने लगा है, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं वैसा है ही नहीं। क्योंकि पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 4.5 साल के सरकार के कार्यकाल में एक भी यानी सिंगल पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस का दावा है कि एक नहीं कई पेपर लीक हुए हैं और इस बार भी 2 पेपर लीक हुए हैं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा, एक बार उनको भी सुनिए। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अगर पेपर लीक होगा सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 2022 ਚ ਜਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। तो जो आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष के साथ नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांग रही थी और इस्तीफा होने के बाद जीत का दावा भी कर रही थी, वही आम आदमी पार्टी जब अपने ऊपर आई तो दूसरे तरह के बयान दे रही है और शायद इसीलिए कांग्रेस नेता उन्हें दोगले चेहरे वाले बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं कॉकरोचों की। वो कॉकरोच जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और ना सिर्फ पार्टी बनाई बल्कि एक बड़ा आंदोलन भी किया। और इस आंदोलन के बाद भले ही कॉकरोच जनता पार्टी किसी को पसंद हो या ना हो, भले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था, यानी विरोध प्रदर्शन के जरिए मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा। एक बड़ी जीत छात्रों की कही जा सकती है। वहीं पंजाब पेपर लीक मामले पर उन्हीं कॉकरोचों का रिएक्शन आप देखिए जो अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, जो तमाम तरह की बातें मोदी सरकार के लिए कर रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, क्या वहां भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन होगा,
तो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, वो भी आप सुनिए। जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। भाई पैर दब जाएगा। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप बोलोगे उस पे? पंजाब में पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। क्या रिजाइन मांगोगे? क्या रिजाइन होना चाहिए? आप उनसे रिजाइन मांगोगे? पूरे विपक्ष सहित आम आदमी पार्टी भी जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस्तीफा मांगा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान का, उस वक्त कह रहे थे कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन छात्रों का दबाव बना और मोदी सरकार में इस्तीफा भी हुआ। अब सवाल यह है कि नीट पेपर लीक के बाद, भले ही लंबे चले विरोध प्रदर्शन के बाद ही सही, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब सवाल यह है कि जो बड़े बड़े दावे उस वक्त कर रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होते, वो अब क्या करेंगे जब उनकी सरकार पर ही वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे मोदी सरकार पर पेपर लीक के थे। तो जनाब, पंजाब पेपर लीक का लगातार आरोप लग रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी वहां शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच एक अहम सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होते, वहां लोगों की नहीं सुनी जाती, आपके यहां तो इस्तीफा होते हैं। भगवंत मान की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही वहां के स्वास्थ्य मंत्री का भ्रष्टाचार के चलते हुए इस्तीफा हुआ था। तो आपके यहां तो इस्तीफा होते हैं, फिर पेपर लीक वाले मामले में आप अपने मंत्री का बचाव क्यों कर रहे हैं, जबकि अब सरकार में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। तो यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पेपर लीक पर इस्तीफा दे सकता है, तो पंजाब का शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता और उसे अब आम आदमी पार्टी क्यों बचा रही है? इन उठते हुए सवालों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।